हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में राजस्थान के किस जिले के साधुवाली में गंगनहर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है? आंसर श्री गंगानगर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के अनुसार सरकार की किसान हितैषी नीतियां और योजनाएं प्रदेश के उज्जवल भविष्य के बीज है। किसानों की समृद्धि हमारा लक्ष्य है और राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना भी हमारा संकल्प है। श्री गंगानगर के साधुवाली में गंगनहर शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पूर्व 5 दिसंबर 1925 को महाराजा गंगा सिंह जी ने रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के संकल्प के साथ गंगनहर का शिलान्यास किया था। उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने गंगनहर के पुनरुद्धार हेतु 1717 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। यह अवसर मुख्यमंत्री को अन्न भंडार के रूप में बदलने के दूरदर्शी सोच का पर्व है। यह राजस्थान के सुनहरे भविष्य के निर्माण का एक सुनहरा पल है। राजस्थान की गंगनहर पंजाब के फिरोजपुर हेडवर्क से निकलकर श्री गंगानगर जिले को सिंचित करने वाली एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं सदी की शुरुआत में इस नहर का निर्माण करवाया था ताकि सूखे और अकाल से प्रभावित श्री गंगानगर क्षेत्र को पानी मिल सके और वहां हरियाली लाई जा सके। हाल ही में राजस्थान के किस जिले के दिव्यांग चित्रकार दीपाली शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रपति सम्मान दिया गया है? आंसर जयपुर। 3 दिसंबर को विशेष योग्यजन दिवस पर जयपुर के लिए गर्व का अद्वितीय क्षण सामने आया है, जब शहर की प्रतिभाशाली दिव्यांग चित्रकार दीपाली शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रपति सम्मान दिया गया है। इस सम्मान ने राजस्थान की कला संस्कृति को नई पहचान दी है और यह सिद्ध किया है कि समर्पण, साहस और प्रतिभा के बल पर हर चुनौती को पार किया जा सकता है। दीपाली का यह गौरवपूर्ण सम्मान न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि उन सभी विशेष रूप से सक्षम कलाकारों के लिए प्रेरणादायी संदेश भी है जो अपनी क्षमताओं के दम पर नए मुकाम हासिल करने का सपना देखते हैं। दिव्यांग सशक्तिकरण पुरस्कार विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार है जो दिव्यांग जनों के समाज को योगदान और असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अनिवासी राज्य नीति 2025 को मंजूरी दी है? आंसर राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अनिवासी राजस्थानी NRR नीति 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारत और विदेशों में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास से जोड़ना है। यह नीति प्रवासी राजस्थानियों के लिए राज्य में निवेश को गति देते हुए एक बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण करेगी। अनिवासी राजस्थानियों के संवाद और असहयोग के लिए समर्पित विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अनिवासी राजस्थानियों को जमीन के आवंटन, स्टार्टअप मैटरिंग और श्रम अनुमोदनों के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल की सुविधा मिलेगी। अजमेर और जोधपुर के पास पायलट डायस्पोरा क्लस्टर्स में सर्विस किए गए प्लॉट और प्लग एंड प्ले कार्यालय 15 साल की लीज पर दिए जाएंगे। यह नीति अनिवासी राजस्थानियों की विशेषज्ञता, नेटवर्क और सामाजिक सरोकारों को राज्य के विकास में प्रभावी भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करेगी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ को राजस्थान के प्रमुख आदिवासी जिले अर्थात ट्राइबल बेल्ट कहा जाता है। जनसंख्या के आधार पर बांसवाड़ा में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक 72.3%, उसके बाद डूंगरपुर 65.1% और उदयपुर 47.9% आते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है? आंसर राजस्थान। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अध्यादेश 2025, अनिवासी राजस्थान NRR नीति 2025, राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025 और राजस्थान पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी दी है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने संवाददाताओं को बताया कि प्रस्तावित जन विश्वास अध्यादेश में राज्य के 11 कानूनों में मामूली और तकनीकी उल्लंघन करने के लिए कारावास की धाराओं को हटाने और उनके स्थान पर आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान है। व्यापार संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को बड़े खुदरा विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के समान अवसर प्रदान करना है। यह नीति खुदरा और थोक व्यापार को मजबूत करने, ऋण पहुंच में सुधार, MSME को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने और अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाने पर केंद्रित है। राजस्थान के उदयपुर में प्रसिद्ध बागोर की हवेली का निर्माण मेवाड़ के किस तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 18वीं शताब्दी में करवाया था, जो पिछोला झील के किनारे स्थित है? आंसर अमरचंद बड़वा। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।